विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में देव दानव की संधि की कथा करेंगे। सृष्टि का शुरुआत से ही दो प्रकार के व्यक्तियों का युद्ध चला आ रहा है। एक मार्ग भोग मार्ग है और एक त्याग मार्ग है। भोग बाद राक्षसी वृत्ति है, त्याग मार्ग देव वृत्ति है। राक्षस लोग हमेशा देवताओं पर आक्रमण करते रहते हैं। ये युद्ध आज भी जारी है, पर अंततोगत्वा विजय देवों की ही होती है। राक्षस लोगों ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। देवता परेशान हो गए। विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि राक्षस बहुत बढ़ रहे हैं और हम लोग कम होते जा रहे हैं, तो इस प्रकार तो देवताओं का अंत हो जाएगा। प्रभु, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ ताकि देवता अमर हो जाएं, ताकि युद्ध में जीत जाएं और जीतते हुए देवता सुख से रह सकें। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, आप लोग राक्षसों के साथ मिलकर, दानवों के साथ मिलकर पहले संधि करो, फिर समुद्र का मंथन करो। समुद्र से अमृत निकलेगा, उसे पान करके अमर हो जाओ। देवताओं ने कहा कि सारे दानव अमर हो जाएंगे तो हमसे अमृत छीन लेंगे और हम अमृत नहीं पी पाएंगे। देवता लोग, राक्षस लोग सब विष पी जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, राक्षस लोग अमृत नहीं पी पाएंगे। तब देवताओं ने दानवों के पास अपना दूत भेजा। दूत जाके दानवों को कहा कि देव और दानव हम दोनों भाई भाई हैं, इसलिए लड़ाई छोड़ के मिलकर समुद्र का मंथन करें और अमृत पी के मजा करें। दानवों को ये बात बहुत अच्छी लगी। देवता और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करने की तैयारी किया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की डोरी बनाई और समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो पर्वत जो है पानी में डूबने लगा। भगवान विष्णु कछुए का रूप लेके पर्वत को अपने पीठ में ले लिया, जिससे पर्वत पानी में नीचे न डूब जाए। तो पहले हलाहल विष निकला। अब इस विष के प्रभाव से देव दानव पशु पक्षी सब लोग जलने लगे। तब सभी देवताओं ने भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर विष को पी गए और नीलकंठ बन गए। अनेक रत्न निकलने के बाद देवी और देवताओं के सामने लास्ट में अमृत कुंभ निकला। अमृत पीने के लिए देव और दानव युद्ध करने लगे। तब वहाँ पर भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। देवताओं को अलग अलग, देवता और दानवों को अलग अलग बैठने को कहा। सभी लोग बैठ गए। तब मोहिनी के रूप में भगवान ने देवताओं को अमृत
और दानवों को मदिरा का वितरण कर दिया। देव अमर हो गए और राक्षस लोग मदिरा पी के मदमस्त रहने लगे। कहने का मतलब युद्ध से विनाश होता है और संधि से अमृत निकलता है। इस समय भी देव और दानवों का युद्ध चल रहा है, जिसमें पूरा विश्व परेशान है। मोदी जी ने कहा ये समय युद्ध का नहीं है, युद्ध में दोनों पार्टियों को नुकसान होता है, इसलिए संधि करके जगत का विकास करो। हमारे जीवन में भी हमें युद्ध न करके संधि करनी चाहिए और कुटुंब परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी बातों को जानने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और आपके दोषों का निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और अगर कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करके आप अपनी समस्या बताइए, उसका निदान करने की हम कोशिश करेंगे। जय भोले।